चलो एक बार अपन अभी आज सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं जो हमने 10th तक पढ़ा है। सबसे पहले होता है एपी। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है? सारे नंबर जो है वो सक्सेसिव नंबर्स एक एक इक्वल पर्टिकुलर इक्वल नंबर डिफरेंस रहता है से बीच बढ़ते में। जाते हैं। सही बात है। इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, आई मीन अगर इसको मुझे जनरली लिखना है, तो सबसे पहला टर्म होगा ए, उसके बाद दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है ए प्लस टू डी, एंड सो ऑन। बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, हर एक नंबर में मैं डी ऐड करते रहूंगा। इतना क्लियर है? हाँ। ओके फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये अपना फर्स्ट टर्म है, देन दिस इज द सेकंड टर्म, एंड दिस इज द थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है, एनएट टर्म लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली ये ट्रेंड देख के मैं लिख सकता हूं, द जनरल टर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इतना क्लियर है? हम्म। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये तो बहुत क्लियर है, जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना तो बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सम का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, लेकिन उसका डेरिवेशन आता है क्या आपको? सम ऑफ एनएट टर्म का डेरिवेशन कैसे निकाला गया है, इसका डेरिवेशन आता है? हाँ आता है। आता है, ओके गुड। शरण्या तेरे को आता है? फॉर्मूला पता है, डेरिवेशन नहीं पता। फॉर्मूला पता है, ठीक है। एक बार देख लो, बिकॉज ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट एजीपी में ये टेक्निक यूज करने वाले हैं आगे। पहले ऐसे लिखते ना, ए प्लस डी, फिर प्लस ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते और फिर उसको जनरल टर्म में लिख देते हैं, और ठीक उसका उल्टा लिखते हैं एक और बार, और दोनों सही को है, ऐड करते हैं। सही है, सही है, सही है। बेसिकली अभी जो अनीश ने बताया वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो बेसिकली आपका जो एस एन है, एस एन क्या होता है? जो स्टार्टिंग के एन टर्म्स का एडिशन। तो सबसे पहला टर्म कौन सा होगा? ए प्लस, दूसरा टर्म कौन सा होगा? ए प्लस डी, तीसरा टर्म कौन सा होगा? ए प्लस टू डी, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म कौन सा रहेगा? एनएट टर्म कौन सा रहेगा? कैन आई से हियर आई कैन राइट ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ये आपका लास्ट टर्म रहेगा। सही है? ओके, यहां पे ऐसे टोटल एन टर्म्स है। यहां पे ऐसे टोटल एन टर्म्स है। अभी इसी को मैं क्या करूंगा, उल्टा लिखूंगा। तो वैल्यू तो सेम रहेगी ना। 1 से 100 तक ऐड करो, 1+2+3+ अप टू 100, या फिर 100+99+98 ऐसे ऐड करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सही बात है। तो यहाँ पे इसे मैं उल्टा ऐड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सा आएगा, बताओगे क्या? बता सकते हो मुझे? सेकेंड टर्म ए प्लस एन माइनस टू डी ना। ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी, गुड। सही है। एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट टर्म या तो ए आ जाएगा। सही है। ओके, अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। लेट्स से ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये अपनी इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो एस एन तो प्लस एस सब एन जगह 2a + n - 1d बन जाएगा। सही बात है। एस एन प्लस एस एन बन जाएगा 2 टाइम्स एस एन। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे अलग से एडिशन करके बताता हूँ, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, तो बेसिकली क्या आ रहा है हमारे पास? 2a + n - 1 टाइम्स डी आ रहा है। देखो अभी इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे आया 2a + n - 1 टाइम्स डी। सही है। अभी इन दोनों सेकेंड टर्म को ऐड करो, सेकेंड टर्म को ऐड करो। यहाँ पे अलग से बता रहा हूं मैं, a प्लस डी है, प्लस ए प्लस एन डी माइनस टू डी। बेसिकली ये वाला टर्म लिखा मैंने। सही बात है। ठीक है। तो ये a प्लस ए बन जाएगा 2a डी, यहाँ पे एन डी लिख देता हूं, और ये d माइनस टू डी माइनस डी बन रहा है। तो एक्चुअली सरप्राइजिंगली देखा जाए तो ये सेम ही आ रहा है, n - 1 टाइम्स डी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वो भी 2a + n - 1 टाइम्स डी आ रहा है। इतना क्लियर है? तो ऐसे अगर मैं सारे टर्म्स को ऐड करूं तो मुझे वो अच्छा, ये ऐसे टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? n टर्म्स है तो n एन इंटू टर्म्स है, n हो जाएगा, एन और टर्म्स 2 है। नीचे आ जाएगा उस तरफ से। सही बात है। तो सिंस यहाँ पे टोटल एन टर्म्स है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज एन टाइम्स बन जाएगी। ये चीज एन टाइम्स बन जाएगी। तो एन इंटू 2a + n - 1 टाइम्स डी, ये 2 टाइम्स एस एन है। तो यहां से हमें एस एन का फॉर्मूला आ रहा है। क्या आ रहा है? n/2 इंटू 2a + n - 1 टाइम्स डी। इतना क्लियर है कैसे आया? अच्छा, इसी को मैं क्या कर सकता हूं, इसी को फिर से थोड़ा सा अलग लिख दूंगा मैं। ए को लिखूंगा मैं, 2a को लिखूंगा मैं a प्लस ए। सो a+n - 1 टाइम्स डी। ये चीज क्या है?
एल है वो, लास्ट एन है, लास्ट टर्म बोलो या फिर ए एन बोलो, सही है, एन टर्म बोलो, तो n/2 a + l हो एन बाय जाएगा। टू इंटू ए प्लस ए एन, हाँ या फिर l a n। ऐसे भी याद रखते हैं लोग, एन बाय टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली? हाँ। तो हमारे पास ये समेशन का फॉर्मूला आ जाता है, इतना लिख लो चलो जल्दी से। लिख लिया। तो इंटीरियर एंगल्स आर इन एपी, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है सम का फॉर्मूला? सपोज हमारे एन साइड्स है, सो देयर आर एन एंगल्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 2a वन + टाइम्स, n - तो यहाँ पे 240 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी के बदले 5 आ जाएगा, सही है। ये चीज क्या बन जाएगी, एन माइनस टू टाइम्स 180 डिग्री। इतना क्लियर है ना? हाँ सर। यही से बेसिकली इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? एन की वैल्यू 9 आ रही है, और 9 और 16। सही बात है। तो इसमें से 9 अपना आंसर है, 16 आंसर नहीं, 3 बिकॉज इससे नहीं है, एंगल 180 से ज्यादा आ रहा है। 180 से ज्यादा आ रहा है। सही बात है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है चलो। तो बेसिकली ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ये सारे साइड्स है एबीसी एपी में दिया हुआ है, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 लिखना है। सबसे पहले क्या होता है यूजुअली कंडीशन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जो स्पेशल कंडीशन होती है ना, उससे अगर तुम लोग पकड़ोगे तो ज्यादा प्रॉपर, ज्यादा जल्दी आंसर आएगा, सही है। तो यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन दे रखी है, उसे पकड़ो और उधर से स्टार्ट करो यूजुअली, तो जल्दी आंसर आता है। सो इस केस में ए बी सी अपने एपी में दिए हुए हैं। सो बेसिकली इससे में हम क्या लिख सकते हैं, आपका 2b को a प्लस सी लिख सकते हैं, 2b को a प्लस सी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? हम्म। ठीक है। उसके बाद सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, अभी हमें निकालना क्या है, इतना तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके आगे प्रोसीड कैसे करें, इसके आगे प्रोसीड कैसे करें, ये हमारे लिए जरा सा पेन है। तो साइड में मैं बता रहा हूं, हमें साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 निकालना है, तो हमें बेसिकली कहां पे अप्रोच करना है, ये चीज समझना सीखो। तो सबसे पहले साइन थीटा 1 क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा 1 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेसिकली बी अपॉन सी का वैल्यू हमें निकालना है। और दूसरे केस में क्या करना है, साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 आपका बन जाएगा ए अपॉन सी। समझ में आ रहा है इतना? तो बेसिकली हाँ। अपना मेन इंटेंशन क्या है, अपना मेन इंटेंशन है कि हमें ये रेशियो निकालना है। और हमारे पास हिंट क्या है, ये दो हिंट है हमारे। लेट्स से मैं इसे इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं। अच्छा, हाँ इतना सर। याद रखो, आई मीन अभी मैं आपको एक बहुत सही वाला रूल बताने वाला हूं जो हर जगह काम आएगा। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल्स है, इफ यू हैव वन इक्वेशन एंड देयर आर टू वेरिएबल्स इन दैट इक्वेशन, तो हमें ऑब्वियसली वो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग उसका रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द रेशियो। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है और तीन वेरिएबल्स है, उसमें भी हम लोग वो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उनका रेशियोज निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमें दिख रहा है हमें रेशियोज निकालना है, और हमारे पास दो वेरिएबल्स तीन है लेकिन इक्वेशंस दो है। तो ये रूल पकड़ के चलो। अभी साइन थीटा 1 पे फोकस करेंगे, वो आ रहा है बी अपॉन सी, दैट मीन्स इसमें ए वाला वेरिएबल नहीं है। सो इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमने किया है। ए के बदले लिखा 2b माइनस सी, वो इसमें डाल दो। तो यहाँ पे जहां पे ए, उसके बदले 2b माइनस सी लिखना है। तो 2b माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बी है ही नहीं, तो सिंपली ट्राई करेंगे बी और सी का रेशियो निकालने का। 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना क्लियर है कैसे आया ये? हाँ। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली सी स्क्वायर कट रहा है, सी स्क्वायर कट रहा है। ये क्या बन जाएगा आपका, 5b स्क्वायर जो है वो 4bc के बराबर आ रहा है, सही है। हाँ तो अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा 5b हूँ, इक्वल टू 4c हो जाएगा। सही है। अभी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर और बी काट रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने बताया था कट करना, स्क्वायर एक लेना, रूट स्क्वायर रूट कट लेना, ये होता है, हार्मफुल होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग लोअर स्टैंड में जितना इजीली करते थे, बिना सोचे इतना समझे, अभी इजी सोचे नहीं है। समझे करना है।
अभी यहाँ पे जब भी मैं कोई भी फैक्टर कैंसिल करता हूँ, कैन आई से दैट फैक्टर इज इक्वल टू 0 वाला रूट में एलिमिनेट कर रहा हूँ, हाँ, और वैसे भी साइड लेंथ 0 नहीं हो सकती, साइन लेंथ 0 नहीं हो तो सकती यहाँ क्योंकि पे मैं साइन लिख दूंगा 0 है। b इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट फैक्टर इज इक्वल टू 0 वाला रूट में एनीवेज एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहां से सिंपली मुझे b/c का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/5। सही है। हाँ अच्छा, इसके बाद इधर तुम इसी वे से कर सकते हो। आई मीन अगर मुझे a/c निकालना है, अगर मुझे a/c निकालना है तो बेसिकली मुझे b एलिमिनेट करना है। सिंपली आई नीड टू एलिमिनेट b। तो इस केस में कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसे, b को लिख सकता हूं a+c/2, वो इस वाली इक्वेशन में डाल दो, सॉल्व करो। इधर यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, और तुम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। हाँ कैन आई से आपका cos ऑफ थीटा 2 4/5 रहेगा। हाँ ठीक है। सही है, तुम दोनों को समझ में आया, रजत एंड शरण्या? हम्म बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये θ1 है तो ये 90 माइनस θ1 है, हम्म तो साइन 90 माइनस θ1 कॉस थीटा होता है। हम्म तो वही क्या है, बेसिकली ये दो इक्वल होंगे, साइन ये cos θ2 होगा, तो cos θ2 पता है तो sin θ2 नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। इजी, लिखो चलो इसे। एक बार इतना हो गया, sin θ1 sin θ निकल गया, तो आगे बढ़ते हैं अभी। सो बेसिकली अभी एक टेक्निक है, तुमने बचपन में पढ़ा रहेगा a-d a+d लेना है, सही है। तो सबसे पहले तो एक रूल बता रहा हूं मैं, हम्म ओनली व्हेन ऑल टर्म्स आर एडेड। बेसिकली अगर इक्वेशन में या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, अगर एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स अगर ये चीज दी होगी सिर्फ तभी ये करना है, वरना ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इतना क्लियर है सबसे पहले तो? हाँ सर। अगर 3 नंबर्स इन एपी बोला है, अगर 3 नंबर्स इन एपी बोला है, ब्ला 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 3 नंबर्स आर इन एपी, सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, ब्ला ब्ला जो भी हो, तो इस केस में नंबर्स क्या लेंगे हम लोग, नंबर्स लेंगे a-d, a और a+d। सही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, बेसिकली दिख रहा है, अगर मैं ऐड कर दूं 3a तो हो सुनो। जाएगा। हाँ, तो अगर मैं सिंपली ऐड करने से ही मेरा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, तो अगर एडिशन दिया हुआ है, अगर एडिशन दिया हुआ है तो वहीं पे वो एक वेरिएबल की वैल्यू वैसे ही मिल जाती है हमें। बट ये चीज याद रखो, अगर एडिशन तीनों या फिर सारे नंबर्स का अगर एडिशन दिया है सिर्फ तो, अच्छा इस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो डी है, इस केस में योर कॉमन डिफरेंस इज डी, बट फर्स्ट टर्म इज नॉट ए, ओके, याद रखो, हाँ, ठीक है। फर्स्ट अच्छा, टर्म a-d है ना इसमें। वो डिपेंड करता है तुम किसे फर्स्ट मान रहे हो। जब तुम अच्छा। सॉल्व करो तुम्हें एक तो ए ऐसा 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 आंसर आएगा, या फिर ऐसा 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 आंसर आएगा, हाँ हमेशा सॉल्यूशन क्वेश्चंस कर लेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, अगर 4 नंबर्स इन एपी बोला है, तो हम्म, a-3d, सही है। a-d, बेसिकली a+d, कैसा है ना, a+3d। ऐड करके हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ऐड करके एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, सही है। तो अगर 4 नंबर्स इन एपी बोला है तो ऐसे लेते हैं a-3d, a-d, a+d और a+3d। बेसिकली दिख रहा है, अगर इन चारों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 0 आ जाए, सॉरी, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें बेसिकली आंसर 4 आ जाएगा। अच्छा, इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D 2d। 2d, सही बात है, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर्स इन एपी के लिए क्या करेंगे जरा बताओ मुझे, अगर a 5 माइनस नंबर्स इन एपी बोला वही है। जो 3 नंबर्स है उसमें -2d a+2d ऐड कर देंगे। सही बात है, यहाँ पे आ जाएगा a-2d, a-d, then we have a, then we have a+d, and finally we have a+2d। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, d। d। सही है, लिखो मेरे साथ, लिखो चलो जल्दी जल्दी। और फाइनली बेसिकली मैं आपको एक ट्रेंड सिखा रहा हूं यहाँ पे, अगर 6 नंबर्स इन 6 यहाँ पे में यूजुअली 4 पूछेंगे वाले तो पे नहीं ऐड इतना कर ज्यादा, देंगे। हाँ तो क्या होगा, 4 वाले पे ऐड कर देंगे तो a-5d और a+5d आ जाएगा दोनों a एंड्स पे। 5d, then we have a-3d, then we have a-d, again a+d, a+3d, a+5d। बेसिकली इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 2d। सो इतना याद रखो, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोला है तो उस केस में कॉमन डिफरेंस d रखना है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो उस केस में कॉमन डिफरेंस 2d बोलना है। इतना क्लियर है? हाँ। सो अभी अगला टेक्निक देख लेते हैं, इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन टू नंबर्स।
तो लेट से आपके एक्सट्रीम में दो नंबर्स है, एक नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर आपका बी है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको ये नंबर्स डालने हैं, A1, उसके बाद है A2, उसके बाद है A3, सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, AN तक जाएगा, एंड फाइनली वी हैव B। सो बेसिकली दो नंबर्स के बीच में आपको n नंबर्स ऐसे डालने हैं सच दैट ये AP बन जाएगा, ये पूरी की पूरी सीरीज एक AP बन जाएगी। तो कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एनीवन सोचो जरा। बेसिकली मैंने क्वेश्चन समझा रहेगा आपको, दो नंबर्स है, ए है और बी है, और इन दो नंबर्स के बीच में मुझे ऐसे नंबर्स n नंबर्स डालने हैं, n नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट ये जो पूरी सीरीज बन जाएगी, ए से स्टार्ट होगा, अगर वो n छोटा नंबर है तो ऑड नंबर है तो मैं ऐसे कर देता a+b/2। इतना सोच रहा है बाबा, इवन नंबर ऑड नंबर? हाँ, अगर ऑड नंबर होता है n वो और छोटा नंबर होता तो मैं अच्छा, ऐसे कर देता a+b/2, तो एक मिडल नंबर आ गया, और फिर वो बाप a रे, प्लस मिडल नंबर बाय 2 और b दूसरा बाप नंबर रे। प्लस b/2। ये सोच के तू कहीं पे नहीं अराइव होगा अनीश, आई मीन मे भी पूरा घुमा फिरा के तू आएगा, बट उतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, कहना है से ये जो एपी है, ये जो एपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? लेट से A। मुझे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ए बी यूज कर लिया है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कहना है a से ए, है। हम्म। सही बात है। अच्छा, इसका इसमें टोटल कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स? +2 हाँ, n+2। n+2, बीच में n नंबर्स है, अच्छा हम्म। हाँ ये एक और ये एक, तो कहना है से टोटल n+2 टर्म्स इन दिस, हम्म। टोटल n+2। अच्छा, ये इसका फर्स्ट टर्म है, आई मीन ये में से A1 तो स्मॉल है, और B कौन सा नंबर ऑफ टर्म रहेगा? सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूं यहाँ पे मैं? a n A+n-B into D ऐसा। वो बाद में, वो बाद में, n+2 शरण्या को अगले स्टेप में भागना है डायरेक्ट। n+2 अभी अभी बताया ना मैंने, ये फर्स्ट टर्म, हाँ देयर आर हाँ। टोटल n+2 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये n+1 टर्म, और फाइनली भी अपना n+2 टर्म है। सही बात है, ये अपना b है, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an+2 क्या होगा? कहना है से a प्लस n-1 करते हैं, तो n के बदले n+2 डालना है, तो n-1 बेसिकली n+2-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। अभी ये जो मैंने लिखा है इतना क्लियर है? हम्म। ये क्या लिखा है? अभी इसी चीज को जरा अच्छे से लिखेंगे, जरा अच्छे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, आपका बी क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा ए, अच्छा कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए लिख देता हूं मैं, बेसिकली अपना फर्स्ट टर्म है, प्लस कहना है यहाँ पे आ जाएगा n+1 टाइम्स कैपिटल डी, सही है। सो यहां से मुझे कैपिटल डी का फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है? b-a/n+1, हाँ, या तो बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस होता है। और a और b गिवन है ना? हाँ, ए और बी गिवन है, और कितने टर्म्स तुम्हें इंसर्ट टर्म्स है करने वो हैं भी वो भी गिवन है, क्वेश्चन होगा। तो d आ गया। दैट्स इट। तो आपको एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर ये क्या टर्म्स निकालने बहुत हार्ड है क्या? लिखो चलो इतना एकदम अच्छे से। तो अभी जीपी से स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? क्या बोलते हैं ये कॉमन, अभी सपोज जो फर्स्ट, कैसे समझाओ यार? शरण्या बताएगी, समझाना शरण्या कितना, बता। आर एक सपोज ए फर्स्ट नंबर है तो आर टाइम्स बढ़ते जाता है अनीश नंबर। ना, अनीश मेरा ऐसा बोलते हैं ना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, बोलते हैं ना, मैं बोलूंगा तू समझा भी मेरे को, मैं बोर हो रहा हूँ तू समझा, अनीश समझा देगा। बेसिकली जीपी क्या होता है? एक फर्स्ट टर्म है ए, उसके बाद कॉमन रेशो है एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएगा। मल्टीप्लाई होते जाता है, जैसे हम हाँ। लोग ने एपी में एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो यहाँ पे ए है, उसके बाद ए आर, फिर से आर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे बन जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर से आर से मल्टीप्लाई करूंगा, बन जाएगा ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। इतना क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, देन यहाँ पे यू हैव द सेकेंड टर्म, यहाँ पे यू हैव द थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो यहां से हम लोग nth टर्म तो बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या होगा nth टर्म? ARn-1। a इंटू आर रेज टू n-1, सही है। यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली फर्स्ट टर्म पे r की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, तो एक कम करना है। इतना क्लियर है कैसे आया? हाँ सर। ओके, अभी हमें एक बार an निकाल दिया, उसके बाद हमें sn भी निकालना है।
हाँ तो इजी ट्राई है। करते हैं SN क्या होगा बेसिकली, सम ऑफ nth टर्म्स क्या होगा। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म A, उसके बाद आपका आ जाएगा AR, उसके बाद आ जाएगा AR स्क्वायर, उसके ऐसे बाद आ करते जाएगा AR क्यूब। अच्छा, लास्ट टर्म कहां तक जाएगा? n-1 तक। A इंटू आर रेस टू n-1। सही। अच्छा, कितने टर्म्स है यहाँ पे टोटल? n टर्म्स है। n टर्म्स है, ठीक है। अभी अभी आगे क्या करेंगे, R से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस चीज को मैं, R इंटू SN। क्या बन जाएगा? ये टर्म बन जाएगा ये फर्स्ट टर्म तो AR बन जाएगा, उसे हाँ यहां पे लिखो। ये टर्म एक्चुअली मैं यहां पे लिख रहा हूं R से मल्टीप्लाई करके, सही है। हाँ उसके बाद ये टर्म को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां पे आ जाएगा? यहां पे लिख दूंगा AR स्क्वायर बन जाएगा। फिर इस टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा? AR क्यूब बन जाएगा, उसे मैं यहां पे लिखूंगा। इतना क्लियर है? हाँ सही है। हाँ समझ गया। लास्ट टर्म क्या होगा R से मल्टीप्लाई करने पे? ARN। A इंटू आर एन। अच्छा, यहां पे लिख देता हूं मैं A इंटू आर रेस टू n-1। सही बात है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे बचेगा A इंटू आर रेस टू n। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, लेट से ये अपनी इक्वेशन 1 है और ये अभी अपनी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट 2 है। करोगे सही है। यहाँ पे लिखेंगे 2-1। तो A और R, A इंटू R प्लस R की पावर n बचेगा बस। करो तो एक बार देखते। तो 2-1 करेंगे तो R इंटू SN माइनस SN। शरण्या क्या ये? नहीं बेसिकली अच्छा था। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है। हाँ सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? कैन आई से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो कॉमन टर्म जो सारे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। बेसिकली मैंने एक के नीचे एक लिखे इसलिए कि मैं इसे दिखा सकूं कि मैं कितना इजीली से काट रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये टर्म बचेगा A इंटू आर रेस टू n, और एक तो ये वाला टर्म बचेगा -A। सही है? बस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैं SN कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा R-1 इज इक्वल टू, यहां से A कॉमन लिखूंगा, R रेस टू n-1। तो यहां से SN क्या आ जाएगा? A इंटू आर रेस टू n-1 अपॉन R-1। सही बात है। अच्छा, बहुत टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है अगर मॉड R का वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस R बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना मास्टर फॉर्मूला, ये याद करो, 2-3 याद करने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली? लेट से सपोज मैं अभी आपसे एक सीरीज पूछ रहा हूं। वो सीरीज क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस कहां तक जा रहा है? लेट से ये जा रहा है एक्स रेस टू n-1 तक जा रहा है। मैं आपसे ये सीरीज पूछ रहा हूं, सही है। अच्छा, इसमें टोटल हाँ कितने टर्म्स है? n टर्म्स। बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली 1 इज नथिंग बट एक्स रेस टू 0। 1 इज नथिंग बट एक्स रेस टू 0। तो 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जा रहा है, तो देयर आर टोटल n टर्म्स। और लेट से मुझे इसकी वैल्यू अभी इवेल्युएट करनी है। कैन आई से एक काइंड ऑफ जीपी, एक जीपी बन रहा है, ये एक जीपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? x। बेसिकली हर एक टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। तो कहना है से कॉमन डिफरेंस x हो जाएगा। कॉमन रेशियो ना। कॉमन रेशियो, सॉरी, हाँ कॉमन रेशियो तो r लिखना पड़ेगा ना, बेटर। कॉमन रेशियो इस केस में आपका x बन जाएगा। सही है। अच्छा, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो x है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसका टोटल सम क्या होगा जरा बताओ मुझे। लेट से मैं इसे s बुला रहा हूं, तो ये s क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है। लगाओ चलो फॉर्मूला, मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। यही फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 इंटू एक्स रेस टू n-1। सॉरी, r रेस टू n-1, तो r के बदले x लिख देंगे, x रेस टू n-1 अपॉन x-1। हाँ तीनों को प्रॉपर समझ में आया कैसे लिखा मैंने इसे? हाँ हाँ। सर। अच्छा, ये चीज क्या है? बेसिकली ये चीज ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा? ये एक्स रेस टू n-1 n-1 ये चीज तक। इसी के इक्वल है।
तो एक्चुअली ये आपका बहुत अच्छा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बन रहा है। बहुत बच्चों को बहुत मिस्ट्री लगती है, बहुत कंफ्यूजन लगती है, ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला यहां से आया। आपका x रेज टू n माइनस वन जो है, इट कैन बी रिटन एज x माइनस वन टाइम्स 1 + x प्लस कहां तक जाएगा, x रेज टू n माइनस वन तक जाएगा। इतना क्लियर है कैसे आया ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत बढ़िया और बहुत यूजफुल फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। हाँ सर, समझा। यार मैं हमेशा टेढ़ा क्यों लिखता हूँ, छोड़ो। लिखो इतना। इतना करने के बाद अभी एक लिमिट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। लिमिट x टेंस टू a रेज टू n, सॉरी x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ये चीज हमें इवेल्युएट करनी है, ठीक है। बेसिकली हाँ बेसिकली ये तो मैंने 10 बार बताया होगा तुम लोग को। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कैसे करते हैं। बेसिकली जो फैक्टर तंग करता है उसे एलिमिनेट करना होता है लिमिट्स में। अभी यहाँ पे हाँ, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 वाला डिनोमिनेटर फैक्टर है। एलिमिनेट कर रहा है, तंग कर रहा है। तो उसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऊपर लिखेंगे x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कट जाएगा, लिमिट का आंसर आ जाएगा 4। सही है, ठीक है। यहां पे कौन सा फैक्टर तंग कर रहा है इस वाले लिमिट में, इस वाले क्वेश्चन में? वापस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाला x माइनस ए, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है अगर x के बदले a डाल दूंगा मैं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। सो कुछ तो सोचो, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है, हमें कुछ ये वाला यूज करना है। वी नीड टू यूज दिस थिंग। और ये सोच के अभी काम चलाओ अपना, बताओ कैसे करेंगे इसे। चलो अभी हमें ये इवेल्युएट करना है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल दिया है कि लिमिट जब भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं, वेन एवर वी इवेल्युएट लिमिट, उस केस में क्या होता है, जो फैक्टर आपको तंग कर रहा है, जो फैक्टर तंग कर रहा है उसे कुछ भी करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे x माइनस टू तंग कर रहा था तो उसे हमने एलिमिनेट किया। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस ए तंग कर रहा है, तो फैक्टराइज करके कुछ भी करके ट्राई करेंगे कि x माइनस ए वाला फैक्टर इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो हाँ यहाँ पे देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया यूजिंग जीपी। हाँ लेकिन यहाँ पे इश्यू ये है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a नहीं है। यहाँ पे कैसे a, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग देखो हाँ सबसे पहले यहाँ पे ये न्यूमरेटर ले लेंगे, x रेज टू n माइनस a रेज टू n। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे a के बदले 1 आए। तो एक होता है कॉमन लेना, एक होता है जबरदस्ती कॉमन लेना। ठीक है, एक फंडा होता है कॉमन लेने का, एक फंडा होता है जबरदस्ती कॉमन लेने का। अभी यहां पे जबरदस्ती में a रेज टू n कॉमन लूंगा। अंदर क्या बचेगा, कहना है से अंदर बचेगा x बाय a रेज टू n माइनस 1। सही हाँ है, सर। ठीक है। तो अभी इसके आगे क्या करेंगे, बेसिकली अभी इसे फैक्टराइज करो, इसे इसे फैक्टराइज करो। ये x बाय a, बेसिकली ये जो है ना, ये वाला जो हाँ फॉर्मूला है ना, उसमें x के बदले x बाय a लिखना है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। सो बेसिकली ऊपर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बट x के बदले x बाय a लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बाय a माइनस 1, x बाय a माइनस 1 इन टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x के बदले आ जाएगा x बाय a प्लस यहाँ पे आ जाएगा x बाय a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा x बाय a का क्यूब एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, x x बाय बाय a n माइनस वन। n माइनस 1 तक। सही है, ठीक है। बेसिकली हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। डिनोमिनेटर में भी वही करना है एक्चुअली, डिनोमिनेटर में भी वही करना है। तो यहाँ पे जो आपका लिमिट है, अभी देखो मैं लिमिट यहाँ पे लिख रहा हूं, यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे बस मैं तुम लोगों को सिंप्लीफाई करके बता दिया। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस 1 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, a रेज टू n कॉमन ले लिया है। एक फैक्टर है आपका x बाय a माइनस 1, दूसरा फैक्टर है आपका 1 प्लस एक्स बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसे कहां करते तक जा रहा है ये, करते एक्स रेज टू x एन बाय। माइनस 1 अपॉन ए रेज टू एन माइनस 1। सही बात है। हाँ सर। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक्स माइनस ए ना। x माइनस ए। मैं एक ए जबरदस्ती कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस ए एक्स बाय ए माइनस 1। सही है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, कहना है ये कैंसिल हो रहा है, जो हाँ फैक्टर सर। तंग कर रहा था,
जो फैक्टर तंग कर रहा था वो वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये a काटूंगा अगर मैं इसे, कहने से यहाँ पे a रेज टू n माइनस 1 बचेगा। हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अभी, कहना है से एक बार मैंने जो फैक्टर तंग करता है, एक बार मैंने वो फैक्टर एलिमिनेट कर लिया, अभी मैं लिमिट इवैल्यूएट कर सकता हूं। हाँ कर तो सकते अभी हैं। यहां पे x के बदले a सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे a सब्स्टिट्यूट कर दो। सही है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, a रेज टू n माइनस 1 तो वैसे ही रहेगा, इसके अंदर क्या बनेगा 1 प्लस, कहना है से सारे टर्म्स 1 बन सब जाएंगे, 1 बन जाएंगे तो सारे n टर्म्स 1 बन माइनस जाएंगे। 1 इंटू 1 हो जाएगा वो। सही है। अच्छा अंदर टोटल कितने टर्म्स है, 1 से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, इसे मैं x बाय a रेज टू 0 लिख सकता हूं। हाँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है, टोटल n टर्म्स है। हाँ तो वो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 तो हो ये जाता चीज तो है। n बन जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू हाँ n। n हो जाएगी वही। तो आंसर है आपका n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। सो बेसिकली यहां से आपका लिमिट का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ये चीज जो है, ये चीज n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 के बराबर है। और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली बैकबोन है आपके लिमिट्स का। बाकी के बहुत सारी चीजें यहां से डिराइव होती है। तो बहुत बच्चे एक्चुअली ये लर्न करके जाते हैं, बट हमने बेसिकली इसके पीछे की मैथमेटिक्स भी देख लिया आज। हाँ क्लियर ठीक है, है। ये हमने डिराइव कर लिया, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लिमिट्स का। एक एप्लीकेशन समझ लो जीपी का, इसके आगे अभी लिखो इनफाइनाइट जीपी। बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज एक बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। रामानुजन सर का पूरा करियर, आई मीन मोस्ट ऑफ द करियर उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर काम किया है। तो पहले पहले लोगों को लगता था यार इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड करके आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे को सही तो है, अभी तक वही लगता था जब तक मैं 11th में आया था। सब लोग, मुझे खुद को। सही है, लेकिन यहां पे बेसिकली पहली बार जब ये सबसे पहला इनफाइनाइट सीरीज एक्चुअली। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी देख लो। बेसिकली सपोज एक्चुअली इनफाइनाइट सम, इनफाइनाइट जीपी नहीं, इनफाइनाइट सम जो भी हो। हाँ लेट से आपका जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आपका जीपी है। सही है, और अभी मुझे सपोज एन टर्म का सम निकालना है, मुझे एन टर्म्स का सम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर। कहां तक जाएगा ये, ए इंटू आर एस टू एन ए माइनस 1 तक जाएगा। n सही है, माइनस 1 तक हाँ। अच्छा ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं लेट से मुझे इनफाइनाइट नंबर के सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। कहना है से ये मेरे को एस इन्फिनिटी बन जाएगा फॉर्मूला बेसिकली। पता है बट डिराइव कैसे हो वो नहीं पता। वही देखेंगे अभी, वही देखेंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लगा दिया, बेसिकली एस इन्फिनिटी लगा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। हाँ सही है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ये नहीं लिखते, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। हाँ तो ओके। यहाँ पे एस एन क्या बन जाएगा आपका, कहना है से ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इतना क्लियर है, हाँ ओके फाइन। अभी इसके आगे क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस फॉर्मूला ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इतना क्लियर है, सर इसमें एक और बेसिकली कंडीशन होती है ना जब r माइनस बता 1 रहा से हूँ 1 बता के रहा बीच में हूँ हो। बता रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर मॉड आर तुम्हारा 1 से बड़ा है तो तो r नंबर्स बड़े प्लस होते माइनस जाएंगे, 1। और नंबर्स अगर बड़े होते जाएंगे और अगर तुम उनको ऐड कर रहे हो, क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट इन्फिनिटी। आंसर ही आएगा ना, हम्म। इनफाइनाइट आंसर ही आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आपका जो मॉड आ रहा है वो लेस देन 1 होना चाहिए। हाँ मैं यही सोच रहा था कुछ तो तब मिसिंग है अभी भी। तो जब बेसिकली मैं 1 से छोटे नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाऊं, वो और छोटा 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 होते होता जाएगा। जाएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा कभी भी, या एंड में आएगा एकदम। तो यहाँ पे बेसिकली आर जो है वो 1 से उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, आर हाँ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 से छोटा है। अच्छा 1/4 रेज टू का स्क्वायर बड़ा है या 1/4 रेज टू 4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है इसमें, स्क्वायर बड़ा है।
ये बड़ा है ना, हाँ बिकॉज ये चीज 1/16 है, ये चीज क्या है 1/256। सही बात है। तो या तो बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो उसकी पावर बढ़ाते जाऊंगा तो वो नंबर छोटा छोटा होते जाता है। तो अगर मैं उसकी पावर इनफाइनाइट कर दूं तो नंबर क्या बन जाएगा? 0। जीरो। 0। जीरो तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये जो आर रेज टू एन है ना, ये जो हाँ आर रेज टू एन है ये 0 बन जाएगा। इन्फिनाइट पे 0 तो हाँ। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 बचेगा, -1 डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ मैं, a/1 - r। हाँ तो बेसिकली अगर आपका जीपी है ए आर स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये जो भी हो, बेसिकली फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो और इसमें फर्स्ट आपके टर्म मॉड आर की बिगेस्ट वैल्यू रहेगा। 1 से छोटी, ये कंडीशन है बेसिकली, मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी है, कॉमन रेशियो का हाँ मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन बन जाता है a/1 मॉड आर क्यों ले रखा है? बिकॉज नेगेटिव भी हो सकता है इसीलिए। हाँ तो नेगेटिव हुआ। अच्छा तो जो जीपी रखा है उसमें भी मॉड रहेगा क्या? नहीं, ओके। क्लियर है कैसे आया ये? हाँ लिखो इतना। तो देखो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, ये यहाँ पे 3 के बदले कोई भी नंबर डाल दो, 7 डाल दो, 9 डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो, तो ऐसी टाइप की सीरीज बनेगी, तब उसे कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, वी हैव 333 333 एंड सो ऑन, सो देयर आर टोटल n सच टर्म्स। तो अभी इन्हें कैसे करेंगे, देखो ये अपना s है, सो s क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, सबसे पहले मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, क्या बन जाएगा ये 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस, कैसे ऐसे n टर्म्स होंगे, हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक है, बस 3 कॉमन ले रहा हूं तो 3 × 1 3, 3 × 11 33 एंड सो ऑन, 3 कॉमन ले रहा हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। मैंने हाँ 1 बेसिकली को इसे 9 बना दो अभी। सर तो ऐसे नहीं कर सकता, 1 को 10⁻0 लेके फिर 11 को 10⁻0 10⁻1 + 10⁻0। वैसा भी कर सकते हैं, वही वही बनेगा, बेसिकली वही बनेगा। ठीक है, हम्म, ये इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 9 + 99 + 999 + 9999 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हाँ अभी ये चीज क्या बन जाएगी शरण्या, तेरे को क्लियर है? हम्म बेसिकली कुछ किया नहीं, 3/9 कॉमन लिया है, उसे हमने 2 स्टेप में किया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3/9 इंटू 9 को लिखूंगा मैं 10 - 1, 9 को लिखूंगा 10 - 1, 99 को मैं लिखूंगा 100 - 1, फिर 999 को लिखूंगा मैं 1000 - 1 एंड सो ऑन। अच्छा ऐसे टोटल n टर्म्स है, ठीक है, इतना याद रखो, हाँ ऐसे टोटल n टर्म्स है। अच्छा तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/9 टाइम्स, ये बन जाएगा 10⁻1 प्लस ये बन जाएगा 10⁻2 100 है ना, फिर 1000 बन जाएगा 10⁻3 प्लस कैन आई से 10⁻n तक जाएगा बिकॉज देयर आर टोटल n टर्म्स इन दिस। इन टर्म्स है, सही बात है। ठीक है, अच्छा ये -1 -1 -1 ऐसे n बार आ रहा है, कैन आई से उसके बदले माइनस इक्विवेलेंटली मैं -n लिख रहा हूँ। इतना क्लियर है? हम्म ओके, अभी इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तो इजी है, ये जीपी s बन जाएगा लगाना 3/9, कैन आई से यहाँ पे तो जीपी बन रहा है, हाँ तो a इंटू r⁻n - 1 / r - 1 वो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे a तो आपका 10 है और r भी आपका 10 है, तो 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 इज नथिंग बट 9 -n, सही है, दैट्स इट। अभी इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, आई मीन ज्यादा कुछ नहीं, ये 9981 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 10⁻n+1 -10 -9n, आई मीन ऐसे छोड़े तो भी चल जाता। इतना क्लियर है कैसे किया इसे? हाँ सर उसका मेथड बताओ ना जरा जितने किया। करो, ट्राई करो। अगला पढ़ेंगे इंसर्टिंग n GMs बिटवीन 2 नंबर्स, तो वही टेक्निक है, सपोज 2 नंबर्स है आपके a, चलो मैं कैपिटल A और कैपिटल B ले लेता हूँ, कैपिटल A एंड कैपिटल B, इनके बीच में मैं n GMs इंसर्ट करने, तो इसके बाद वाला नंबर होगा लेट से a,
AR नहीं, हाँ A नहीं नहीं, रहेगा। A1 A2 ही रहने दो, लेट से ये A1 बन जाएगा, फिर A2, फिर A3, सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। बेसिकली ऐसे मुझे n नंबर्स डालने हैं इनके बीच में, सच हाँ दैट ये जो नंबर बन रहा है, आई मीन ये जो सीरीज बन रही है जीपी बनेगी। इतना क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? हाँ। ओके ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी? मैंने एपी का बताया, तो जीपी का तो आ जाना चाहिए तुम लोग का अभी, तो बताओ चलो जल्दी से कैसे करेंगे इसे। ये जीपी बन जाना चाहिए। इसमें टोटल कितने टर्म्स है? N+2। सेम, या इसमें टोटल n+2 टर्म्स है, सही बात है। तो हाँ, देर आर टोटल n+2 टर्म्स, ये अपना पहला टर्म है, दूसरा एंड सो ऑन, ये n+2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्मॉल है, कैपिटल A है कैपिटल फर्स्ट है, टर्म। कैपिटल है अपना फर्स्ट टर्म है। अच्छा, बेसिकली ये अपना A1 है। नहीं A1 नहीं लिखूंगा यार, कंफ्यूज होगा बात इसके साथ, जो भी हो फर्स्ट टर्म है। और कॉमन रेशियो निकालना अपना काम है बेसिकली। ये हाँ, कौन सा नंबर का टर्म है? बी, N+2। A n+2 N+2 टर्म है का है। बेसिकली, n+2 टर्म है, सही है। अच्छा ऐसे मत जाओ, सपोज मैं इसे A1 बोल रहा हूँ, ये वाला A2 बन जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। ऐसे जाऊंगा हाँ तो ये हाँ n+2 टर्म है, समझ में आ रहा है? हाँ, वो समझ तो गया। यहाँ पे फॉर्मूले लगा दो, an+2 का क्या होता है, a × r⁻n−1, N-1। n के बदले n+2 डालना है, हाँ, तो n+2 - 1 बेसिकली n+1 बन तो जाएगा। N+1 हो गया, तो आपका राइट। b जो है वो है a × r⁻n+1, सही है। सो यहां से r का वैल्यू क्या आएगा, r⁻n+1 क्या है, b/a है। सो यहां से r का वैल्यू क्या आएगा, बेसिकली n+1/√b/a, n+1/√b/a। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कॉमन रेशियो आ गया, उसके बाद तो इजी है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है नंबर्स को, सारे नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते जाएंगे, सही है। तो हाँ, जीपी में क्या आ रहा था, सॉरी एपी में क्या आ रहा था, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, b - a/n+1। B-A/N+1, सही है, राइट। इस केस में आपका कॉमन रेशियो आ रहा है b/a का n+1/√। क्लियर है इतना हाँ कैसे ठीक करेंगे? है। आई मीन इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल है, लिखो हाँ चलो इसे। अच्छा अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सेम एपी वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका रूल देख लो। ऐसा कब कब लेना है, जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन, सिर्फ तभी करना है ये। हाँ बिकॉज जो टर्म्स हम लोग लेंगे उसमें फिर कैंसिल आउट हो जाएगा आर। सेम एपी मैंने क्या बताया था, अगर सम ऑफ नंबर्स दिया है तो ही वैसा करना है, वरना वो करके फायदा नहीं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार हुआ एक्चुअली, क्वेश्चन दिया, बच्चों ने अज्यूम कर लिया लेकिन आया नहीं आंसर। तो उसके ये रूल है बेसिकली, कि इस केस में अगर प्रोडक्ट दिया होगा, प्रोडक्ट इज गिवन, तो ही ऐसा करना है। तो अगर 3 नंबर्स इन जीपी बोला है, तो क्या लेना है नंबर्स को, a/r, a और ar, सही है। यहां पे दिख रहा है, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आर 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 कैंसिल हो जाएगा, मुझे एक ही डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। सो यही इस मेथड का एडवांटेज है बेसिकली, सही है। ओके अगर मैंने 4 नंबर्स इन जीपी बोला है, तो जरा प्रेडिक्ट करके बताओ मुझे क्या होना चाहिए। यस, क्या बोल रहा सर आप? 4 नंबर्स इन जीपी, A/r⁻r⁵, A/r, A × r और ए A बाय × आर r⁵। क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड देन ए आर क्यूब, सही है। यहां पे आपका कॉमन रेशियो आर ही है, इस केस में आपका कॉमन रेशियो एक्चुअली 2r है, नहीं सॉरी r², क्या लिख रहा हूं मैं, इट्स एक्चुअली, इस केस में आपका कॉमन रेशियो r² है, दिख रहा है मुझे। हर सक्सेसिव टर्म्स में r² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अगला टर्म आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, अगर मैं यही 5 नंबर्स इन जीपी है, 5 नंबर्स इन जीपी दिया हुआ है, तो क्या आएगा आंसर, A/r² और A × r² ऐड ए कर बाय आर देंगे। स्क्वायर, उसके बाद ए बाय आर, उसके बाद ए, देन ए आर, देन फाइनली यू हैव ए आर स्क्वायर, सही है। इस केस में आपका कॉमन रेशियो आर ही है, एंड सो ऑन। 6 नंबर्स में क्या होगा, a/r⁵ से स्टार्ट होगा, लिख ही लेता हूं 6 नंबर्स इन जीपी। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a/r⁵ इंटू a/r³ इंटू a/r, फिर आएगा ar, फिर ar³, फाइनली वी हैव ar⁵। इस केस में आपका कॉमन रेशियो जो है वो r² है, समझ में आ रहा है? हाँ बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, आर वही पे एलिमिनेट हो गया, आपको एक वेरिएबल की ऑटोमेटिकली वैसे वैल्यू आ जाएगी, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्लियर है?
लिखना पड़ेगा ताकि गलती नहीं हो जाए बीच में। हाँ। बेसिकली हार्ड नहीं है लेकिन बस लंबा है। वो सब कट रहा है। हाँ, Probability. एट द एंड वही हो जाएगा बेसिकली। जैसे पीक 0 टर्म हो बोलो। जाएगा और फिर वो 1 हो जाएगा। हाँ लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। कैपिटल ले लो तो फर्क इजी रहेगा, आई मीन कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपका ए क्या रहेगा, पीक टर्म है तो ए हाँ इंटू आर रेस टू पी माइनस वन। उसके बाद बी क्या हो जाएगा, क्यूट टर्म है, इंटू ए इंटू आर रेस टू क्यू माइनस वन। फाइनली सी क्या हो जाएगा, ए इंटू आर रेस टू आर माइनस वन। सही है। R-1 तो हाँ बस आपको एबीसी में सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा लंबा है बट कैंसिलेशंस करके सब कट के एनीवेज लास्ट में आंसर आ ही जाएगा 1। सही है, क्लियर है कैसे हाँ करेंगे इसे।